हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है हमारा। ये अगर हम बात करें तो ये होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में तो देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको कहाँ से रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको राष्ट्रीय से रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय से रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से आप देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग तो अगर बात होता है कि बीपीएससी 69 में अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को मिला के अगर देखा जाए तो दोनों से कम प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 से 17 प्रश्न 15 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो बिहार का अगर करंट अफेयर हो तो देखिएगा मतलब समझिए कि 8 से 10 प्रश्न इसमें हो जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न हो जाते हैं। बाकी आप जोड़ लीजिए किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स का सिलेक्शन और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर का, जिस तरीके से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका मॉडर्न इंडिया। उसी तरीके से आपको करंट में देखिएगा तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उसी तरह से उसके बाद जो वेटेज होता है वो है बिहार करंट का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। क्या प्रश्न है और हम इस सारा का सारा आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कराने वाले हैं और सेशन बाय सेशन हो जाएगा, मतलब पार्ट बाय पार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी सब कुछ करेंगे और कम से कम आप भी इसका मूल्यांकन करते चलेंगे कि आप इसमें कितना बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रश्न वही दे रहे हैं जो संभावित है। संभावित प्रश्नों का ही हमने संकलन किया है और वहीं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहला अगर हम सवाल देखें तो कहता है कि तेलंगाना की, क्या कहता है प्रश्न देखिए, कहता है कि तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सफोन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है। ठीक है, कितने का निवेश किया है तो यहाँ पे अगर बात कर दें निवेश का तो देखिएगा 5000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। कौन सा? तो तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए किसने? तो फॉक्सकॉन इंटरकनेक्टेड टेलीकॉम कितने निवेश किया है तो ये देखिए 5000 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। पूछा जा सकता है अगर कंपनी की बात कर दी है तो यह कंपनी थाईलैंड की है और जिसने भारत में अपना इन्वेस्ट किया और कितने का? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का किया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया है? तो तेलंगाना में किया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये सवाल होता है, कहता है कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कौन सा? तो देखिए आईपीएल 2023 का फाइनल जो मैच है कहाँ पे खेला गया था, किस स्टेडियम में? तो स्टेडियम का नाम देखिए ये हो जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन सा? तो ऑप्शन इसका सी हो जाता है। पूछा जा सकता है कि 2023 में जो आईपीएल हुआ वो फाइनल मैच कहाँ पे किस स्टेडियम में खेला गया, तो उस स्टेडियम का नाम है, आप देखिए अहमदाबाद में है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है उसका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है T20 क्रिकेट में सबसे तेज किसमें? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितना? 7000 कितना रन बनाने वाले भारतीय कौन है? 7000 रन की यहाँ पे बात कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा इसका नाम हो जाता है KL राहुल होता है। डी ऑप्शन होता है KL राहुल नाम इनका। ठीक है, KL क्या हो जाता है? तो देखिए KL राहुल हो जाता है इनका नाम। ठीक है, इन्होंने 7000 रन बनाने वाले भारतीय बने हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये हम नेशनल और इंटरनेशनल का बहुत ही वीवीआई जो भी है एकदम वीवीआई लेकर के आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने क्या कहता है? कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि प्रतिष्ठित कहाँ? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है। ठीक है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में देखिएगा एक गेट का अनावरण, मतलब भारतीय कौन ऐसा क्रिकेटर है जिसके नाम पे अनावरण किया, तो उनका नाम होता है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम हो जाता है? ये देखिए सचिन तेंदुलकर के नाम पे हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखते हैं। कहता है कि कोप इंडिया, क्या कहता है? कोप इंडिया 2023 के तहत, ठीक है क्या, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लेगी? कहता है कि किस जगह, यानी कि भारत अमेरिका की जो वायुसेना है ज्वाइंट एक्सरसाइज के रूप में कहाँ पे भाग लेगी? तो ये क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, क्या कहता है कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किस राज्य ने क्या किया, इसका शुरुआत किया, किस राज्य ने शुरुआत कर गया? तो शुरुआत की बात कर दिए तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये राज्य होता है आपका केरल राज्य हो जाएगा, केरल। ठीक है, इसका बी ऑप्शन होता है और ये इसका आंसर हो जाएगा केरल। जहाँ पे अगर बात किया जाए तो साइलेंट वैली भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइलेंट वैली के बारे में पूछा जाता है कि भारत में कहाँ पे साइलेंट वैली है, तो कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो केरल में हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि एजुकेशन रेशियो सर्वाधिक कहाँ का है, तो कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में क्या किया है? मान्यता दे दिया है। अगर दिवाली होगा उस देश में तो कौन सा ऐसा वहाँ का स्टेट शहर है जिसने दिवाली में क्या किया? अवकाश दे दिया, छुट्टी दे दिया। तो कौन सा हो जाएगा? पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। अमेरिका का यह क्षेत्र है, ये कौन सा हो जाएगा? पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी होता है आंसर। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो, ठीक है, भारत किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? इनोवेशन क्या है? इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या हो जाता है? तो देखिए यूके हो जाता है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। ठीक है, यूके हो जाएगा। और इसके साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने का घोषणा किया वो है लंदन, यानी कि ब्रिटेन ने, यूके। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में, क्या कहता है? हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी होता है, पंकज सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो पंकज सिंह को बनाया गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि वन अर्थ वन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कहता है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो पूछा जा सकता है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है इसका आंसर। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है कि यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट, कौन सा? यूरोपीय देशों के द्वारा क्या? तो नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया जाएगा? नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो देखिए एक बार और इसको देखिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यूरोपीय देशों द्वारा कौन सा? तो नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर बेल्जियम। इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपका एक अच्छा खासा रिवाइज भी हो जाता है और प्लस में आपकी पकड़ भी बन जाती है। आपको लगेगा कि ये जो प्रश्न है इसमें से कम आप कोशिश करिए कि 90% आप सही करें। अगर नहीं हो पाता है तो आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। हमारे यहाँ अगर बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चलाई जा रही है। बिहार जो करंट अफेयर्स है एकदम टोटली फुल, हम जो भी एपिसोड आपको चला रहे हैं, सेशन चला रहे हैं, एकदम 100% समझिए कि बीपीएससी में 30 से 35 अगर प्रश्न पूछता है तो हमारा टारगेट है कम से कम समझिए कि 27-28 का, यानी कि 25 से ऊपर ही प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें का हमने संदर्भ की बात किया, तो संदर्भ में आप देखेंगे हम सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फोकस करते हैं। उसके बाद स्टैटिक मैगजीन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण होता है, क्रॉनिकल होता है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस की बात करें, जो सबसे खास हमारे सेशन को बनाता है वो हमारा न्यूज़पेपर है, क्योंकि सबसे बेहतर करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर का ही माना जाता है। अगर न्यूज़पेपर पे किसी ने अगर 1 साल से स्टडी किया है तो उसे 30-35 में जितने भी सवाल बनेंगे मात्र 2-4 ही छूट सकता है। अगर उसने मैगजीन का भी ध्यान दिया तो आराम से समझिए कि बहुत बेहतर स्थिति में वो रहेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? तो कहता है किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है? कौन सा कंपनी है भारत का? तो देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाता है। कौन सा? इसका ए आंसर होता है, रेल विकास निगम लिमिटेड को यह दर्जा क्या किया गया? दिया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
कहता है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितना 200 विकेट लेने वाले पेस मतलब जो क्रिकेटर हैं वो कौन बन गए हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, तो ये देखिए ये नाम होता है शाहीन अफरीदी का। क्या हो जाता है, शाहीन अफरीदी का नाम होता है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, देखिए यानी कि खेल से आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको बताते हैं खेल से जो प्रश्न आता है, खेल से देखिए 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले एक ट्रेंड था, बीपीएससी के द्वारा एक ट्रेंड था कि 5 प्रश्न पूछना ही पूछना है। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 पूछे, हो सकता है 1 पूछे, हो सकता है 2-3 पूछे, हो सकता है बढ़ा भी दे। तो खेल से प्रश्न रहते हैं तो निश्चित रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देते हैं, कहता है भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ठीक है, किस राज्य में किया गया, तो ये देखिए क्या हो जाता है। एक बार और देखिए प्रश्न, ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है, ये बीबीआई प्रश्न हो जाता है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। वाटर मेट्रो का तो कहाँ पे किया जाएगा, ये केरला में हो जाता है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, ये केरल में हो जाता है। ठीक है, केरल होता है आंसर इसका। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, देखिए नेशनल इंटरनेशनल को पढ़ लीजिए और बिहार या करेंट अफेयर्स है इसको पढ़ लीजिए, पुरस्कार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए तो युद्ध अभ्यास कर लीजिए और बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बजाय इंडेक्स वगैरह आता है इसको पढ़ लीजिए, कुछ इवेंट्स है आप इसको देख लीजिए। मतलब समझिए कि करंट अफेयर्स आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो क्या होता है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है। बात करते हैं कि बांग्लादेश के कौन सा, तो 22वें राष्ट्रपति के तौर पर किसने मतलब इसका क्या किया, तो शपथ लिया। उसका नाम देखिए क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसका आंसर क्या होता है, ए होता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कहता है नेक्स्ट कि तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट का जो आयोजन होगा कौन सा देश करेगा, तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ये कंट्री का नाम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी जो करने वाला कंट्री है उसका नाम है क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नाम हो जाता है। कहता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, तो प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, तो इसको देखिए, इसको बोलते हैं 26 अप्रैल को। कब मनाई जाती है, 26 अप्रैल को। आंसर क्या होता है, सी होता है। देखिए क्या कहा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, तो 26 अप्रैल को मनाई जाती है। इसे याद रखेंगे, 26 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया। ये बहुत ही बीबीआई है, ये जो अभियान जो पूछा जाता है ये निश्चित तौर पे एक रहता ही रहता है। कहता है कि संकटग्रस्त स्थिति में भारत सरकार के द्वारा वहाँ से परिस्थितियों को मतलब हैंडल करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मतलब प्लान चलाया, तो वो हो जाता है कौन सा, तो जो अभियान का बात है वो ऑपरेशन कावेरी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऑपरेशन कावेरी। इस मतलब ऑपरेशन कावेरी, इसको ज़रूर याद रखिए, ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। ठीक है, एफएम मतलब समझिए कि कनेक्टिविटी है उसके बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, किसने, नरेंद्र मोदी ने 91 जो एफएम ट्रांसमीटर है इसका क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया था। किसका, तो 91 एफएम जो है ट्रांसमीटरों का उन्होंने उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किसने किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है, कितने डिवाइस की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क, कहा जा सकता है कि कितने मेडिकल डिवाइस पार्क है जो भारत में इसकी स्थापना किया जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। उनकी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कहता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023, क्या कहता है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने का दर्जा मिला, तो क्या नाम होता है उनका आलिया भट्ट नाम होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने का क्या मिला, सम्मान मिला। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है। क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज क्या नाम होता है इनका, बाबर आजम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, बाबर आजम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, बाबर आजम हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दिया है? तो कितना दिया है? तो देखिए कितना दिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, नए नर्सिंग कॉलेजों की संख्या की अगर बात की जाए 147। कितना? 147 जो है ये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा मिल गई है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं और लास्ट देखते हैं। कहता है यहाँ पे देखिए, ये कहता है कि हाल ही में किस देश ने, बहुत ही वीवीआई ये वाला बहुत ही वीवीआई है, कहता है कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा? तो कौन सा कंट्री हो सकता है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको? रतन टाटा को सम्मानित किया। तो यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। इसको अच्छा से नेशनल इंटरनेशनल पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। हमारा जो सेशन रहेगा टोटल का टोटल हम नेशनल इंटरनेशनल को अलग से हम एकदम कराने वाले हैं। बिहार आपका करंट अफेयर्स अलग से चल रहा है और जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह ये सारा चीज़ होगा वो भी आपको साथ में मिलकर ही ख़त्म कर देंगे उसको। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छा से करिए। ये सेशन हमारा पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, और सबसे ज़्यादा हम बात करें तो इसे शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो मतलब चाहने वाले जो लोग हैं उनको भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए इससे हमारा भी मोटिवेट बना रहता है। हम आपके लिए हमेशा मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।